अब शाहीन साहब सदर इस्लामाबाद बार, जनाब थैंक यू वेरी मच। शाहीन साहब ये फरमाइए कि आई थिंक सिविलियन गवर्नमेंट में जो अकेबल होता है वो हो रहा है, और मैंने भट्टी साहब से सवाल किया था, आपसे भी पूछता हूँ, क्या ये जो एलेक्टेड गवर्नमेंट है ये इसने आइन के एक लिहाज से यानी गैर एलानिया तौर पर सस्पेंड हो गया है, या क्या मामला है, या ये न्यू नॉर्मल है? हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, आप इनके करतूत देखते जाएं, आप इनके किरदार देखते जाएं, लोग सामने आते जा रहे हैं, खुद ब खुद नज़र आ रहा है। इन्होंने मुल्क को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है, और बदकिस्मती यह है कि तमाम मुख्तदर तबके और हल्के इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। तमाम इंस्टीट्यूशंस, हमारे इदारे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन, पैमरा और तमाम पॉलिटिकल पार्टी सिवाय इमरान खान और पीटीआई के, सारे एक नहज पे हैं, वन पेज पे हैं इस मुल्क को डुबाने में। देखें, ईस्ट पाकिस्तान जब हमसे अलग हुआ था, बांग्लादेश बना था, अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी हो, 168 सीटें थी शेख मुजीबुर रहमान के पास, उसकी पार्टी के पास 168 थी। उसको जो इजलास बुलाया गया था वहाँ उसको मुलतवी कर दिया, और उसका फिर क्या अंजाम हुआ आपके सामने ही है, और 86 वाली सीट वाले को इक़्तिदार दे दिया गया। इसी तरह अगर आप देखें, शेख मुजीबुर रहमान फातिमा जिन्ना के साथ खड़ा था। वो तो कहते थे ना गद्दार है, अगर वो गद्दार था तो फिर फातिमा जिन्ना भी गद्दार थी। उस वक्त की जो हुक्मरान थे उन्होंने उसको भी गद्दार डिक्लेयर कर दिया था। आज एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की मेजॉरिटी, आप उसको 70% कहें, 80% कहें, 90% कहें, उनका इन मुख्तदर तबकों और हल्कों ने जो 75 साल में इस मुल्क का अंजाम किया है, उनके सख्त मुखालिफ हो गए हैं, उनको अवेयरनेस पैदा हो गई है, और साथ वो इमरान खान के बैक पे खड़े हो गए हैं। अब ये जो अवेयरनेस है, ये जो पब्लिक की एक शऊर है और आगाही है, वो इनके लिए वबाल की जान बन गई है, और जिसकी वजह से अब ये इलेक्शन से घबरा रहे हैं। क्योंकि इन्होंने माजी में ज़िमनी इलेक्शंस में ये देख लिया कि जितनी भी धांधली करें, जितना अपनी फोर्स का इस्तेमाल करें, उसके बावजूद वो अपना मकसद हासिल नहीं कर सके। तो जिसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट को ये नोटिस लेना पड़ा, सुओ मोटो भी और पिटीशन भी फाइल की, फिर सुप्रीम कोर्ट पे वो हमला आवर हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी तकसीम पैदा कर दी गई। ये बदकिस्मती है हमारी, लेकिन आखिरी उम्मीद, जो वाहिद जो होप है हमारे लिए, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि उन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो ये हरकत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पीटीएम की जमातें, और जो अपने आप को पीपल्स पार्टी वाले खालिक के आइन कहते थे और गोल्डन जुबली बना रहे हैं, तो क्या उस गोल्डन जुबली के मनाने का और आज सिविल एजाज़ात और दूसरे एजाज़ात देने का कोई फ़ायदा है कि अगर आपने प्रैक्टिकली आइन को मुअत्तल कर दिया, आइन को एब्रोगेट कर दिया, बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल कर दिए, लोगों को उठाओ, जेलों में डालो, उनको नंगा करो, तशद्दुद करो, साथियों को उठाओ, वकीलों को उठाओ, जिसका जो दिल करे वो करते चले जाएं। अब तो उनको अदालतों का डर खौफ भी नहीं रहा। अच्छा शुएब साहब, मैं रोकूंगा नहायत अदब एहतराम से। हम जैसे लोग भी शायद गुमराह हो गए, आप जैसे साहिब इल्म एतजाद हसन साहब, अली सलमान राजा साहब और दूसरे जस्टिस साइक उस्मानी, वो सब हमें कहते रहे कानून में, आइन में लिखा है 90 दिन इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की दूली का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अब तो उन्होंने कर दिया है, क्या किसी पे तौहीन अदालत लगेगी, या इन लाडलों को फिर कोई रेस्क्यू कर लेगा? क्या वकला इसमें यूनिट अदालतों के साथ खड़े होंगे, आइन के साथ खड़े होंगे? बादिउल नज़र में तो कल रात आइन उन्होंने सस्पेंड कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, जो आईनी माहिरीन आप जैसे साहिब इल्म फरमाते थे। देखिए भट्टी साहब, पहली बात तो यह है कि जब कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसला आया तो फिर रात को एक डेडलाइन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और रात को फिर अदालतें खुल गई उसको एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंट कराने के लिए, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी, जिसके ऊपर बाद तनकीद भी हुई कि अगर तौहीन अदालत हो जाती तो आप फिर एक्शन लेते। यहाँ तो तौहीन अदालत सिर्फ नहीं हुई, यहाँ तो आइन मुअत्तल कर दिया है, यहाँ तो गद्दारी हो गई है, यहाँ तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए और लगता है। मुझे ये बताएं कि आज के इस एक्शन के बाद हम जनरल ज़ियाउल हक का जो 90 दिन का इलेक्शन का वादा था, और 11 साल तक नहीं हुए इलेक्शन, अगर हुए तो लूले लंगड़े बीच में गैर जमाती, और इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ ने जो 3 नवंबर 2007 को किया था, या 99 को किया था, 98 या 99 को, कौन सा साल था मुझे याद नहीं आ रहा, वो जो 12 अक्टूबर का उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था, उसमें और आज में फ़र्क क्या है?
सिर्फ ये फ़र्क है कि ये सिविलियन मार्शल लॉ इसको कहेंगे और वो डिक्टेटरशिप और यूनिफॉर्म में मार्शल लॉ था। फ़र्क तो सिर्फ इतना ही बाकी रह गया है। अगर आज इलेक्शन 90 डेज में नहीं कराना जो आइन का तकाजा है, तो क्या ये 8 अक्टूबर 2023 को भी इस बात की गारंटी है कि वो इलेक्शन हो जाएगा? वो तो फिर जब चाहे इलेक्शन कराएं, फिर 10 साल के लिए बैठे रहें, 9 साल के लिए बैठे रहें, फिर ये सारा ड्रामा हमें बंद कर देना चाहिए। तमाम असम्बलियाँ ख़त्म कर दें और नॉमिनेटेड 4 बंदे बिठा दें सूबों में और एक फेडरल में और 4 बंदों के मिनिस्टर्स हों और वो इस हुकूमत को चलाएं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मुमकिन होगा। इस आइन के होते हुए, इस सुप्रीम कोर्ट के होते हुए, इस आज़ाद अदलिया के होते हुए मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पर इस पे एक्शन होगा। हम मुकल्ला बिरादरी सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। मेरी गुजारिश के साथ खड़े हैं। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। आपके नज़र में एज आइनी माहिर, जिस तरह ये कल आइन सस्पेंड किया गया, किस किस पे तौहीन अदालत लग सकती है? ये करना तो अदालतों का काम है। एज आइनी माहिर आप जरा रहनुमाई करें हमारी, कौन कौन इसकी जद में आएगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान जिन्होंने उस पर दस्तखत किए हैं और उसके साथ बैठने वाले हमारे जो मौसूफ प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, जिसकी सरबराही में ये कैबिनेट फैसले करने जा रही है या कर रही है, और उसके साथ साथ वजीर क्या नाम है दाखिला और वजीर दिफा और सेक्रेटरी कंसर्न, इन सब के खिलाफ तो इन अदालत तो मिनिमम कम से कम ये वो एक्शन है कि जो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए या हो सकता है। और उसके बाद जो इसमें इन्वॉल्व और मुलव्वस हैं, आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ शुरू हो सकती हैं। ज़ाहिर है उसके लिए एक कंप्लेंट फाइल होगी और कंप्लेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट करती है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी डायरेक्शन दे सकती है। वो आज होती है, कल होती है, 6 महीने बाद होती है, 8 महीने बाद होती है, लेकिन ये आइन की मुअत्तली है, आइन की सस्पेंशन है, ये आइन को एब्रोगेट करने का मुतरादिफ है। और उस पर मैं नहीं समझता कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस तरह खामोश बैठेगी या इस पर कोई एक्शन नहीं लेगी। अच्छा शोएब शाहीन साहब, अगर ये इसी तरह अननोटिस जाता है, जैसे हम बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं, एक बड़ी अपेरेंट जो होती हैं काविशें सामने खड़े होकर तौहीन अदालत की, जो हमारे लिए अनथिंकेबल हैं, वो अभी तक उन पर कोई नोटिस अभी नहीं हो पाया, तो फिर हम ये समझ लें कि प्रैक्टिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इट इज़ बीइंग हेल्ड इन अबेयंस। देखिए मेरा ख्याल है कि अभी ये प्रीमेच्योर है टू से समथिंग इस तरह कह देना। तो अगर इस तरह हुआ तो फिर वाकई अगर हम सब मिल के आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं कर सके तो इट विल बी प्रिज्यूम कि ये आइन हेल्ड इन अबेयंस है या मुअत्तल है, या इसके जो अल्फाज भी आपने इस्तेमाल किए हैं वो सारे के सारे दुरुस्त तस्वर होंगे, बशर्ते कि हम अभी इसको प्रीमेच्योर तस्वर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बहरहाल इस पर एक्शन भी लेगी और इलेक्शन, मुझे उम्मीद है कि ये इलेक्शन इसी वक्त में होगा, इसी शेड्यूल के मुताबिक होगा और इसी तरह ही होगा। और इन सारे ये जो माफियाज बैठे हुए हैं और जिस तरह ये मुल्क को जिस तरीके से चला रहे हैं और जिस तरह आइन की बेतौकीरी ये कर रहे हैं और मुज़ाहका खेज किस्म का ये जो कल का आर्डर हुआ है, ये एक दिन भी सस्टेन नहीं कर पाएगा, मेरी ये राय है। मैं होप रखता हूँ। मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपको याद हो, परवेज़ मुशर्रफ ने जो पहली तकरीर की थी टेक ओवर के बाद, तो उन्होंने यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि आइन मौजूद है बट इट्स बीइंग हेल्ड इन अबेयंस। तो मैंने कहा ये इसी तरह की एक सिमिलर सिचुएशन शायद बनती चली जा रही है। बहरहाल आपका ये कहना है कि नहीं होगा। ये मुझे बताएं कि आपकी बार जो है और जो बार्स हैं उसमें बारों में अब PTI की भी एक बहुत बड़ी अक्सरियत है, तो हाउ डू दे, कैसे वो समझ इसको, क्या आप पॉलिटिकली भी टेकअप करेंगे? क्योंकि बारों की बहुत लड़ाई लड़ी है, इन्होंने बड़ी मार खाई है जुडिशरी की लड़ाई में। देखें, हम जो बार एसोसिएशंस के लोग हैं, हमारा देखें सब पॉलिटिकल पार्टीज में हमारे लोग शामिल हैं, हमें पॉलिटिक्स से कोई गरज नहीं। नंबर 1 कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी, ये 3 प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर हमने वो तहरीक चलाई थी और हमारे लोगों ने जानों की कुर्बानियाँ दी, माशी हमारा कत्ल हुआ, जिस तरह के हालात हमने गुजारे मुशर्रफ के ज़माने में हमने गुजारे, और उसके नतीजे में एक आज़ाद अदलिया का वजूद लाने में हम कामयाब हो गए। और आज भी हम इसी नारे के साथ खड़े हैं, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया। आज तीनों के ऊपर हर्फ आ गया है। आइन प्रैक्टिकली मुअत्तल करने जा रहे हैं, कानून की कोई हुक्मरानी नहीं है, बदतरीन ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है इस वक्त, और जो आज़ाद अदलिया है उसके ऊपर जिस तरह हमले कर रहे हैं ये माफियाज,
जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज का सिर्फ नाम इस्तेमाल होता है। इनको माफियाज कह सकते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। तो ये जो मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए एक तो आपने फरमाया जिस तरह कल पार्लियामेंट में अदलिया पर हमले किए गए, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने 2 साबिक चीफ जस्टिस और हादर सर्विस 2 सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की तस्वीरें चलाई, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। चलो पंजाब के इलेक्शन अनाउंस प्रेसिडेंट साहब ने किए, उसे बाद में इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। केपीके के तो अभी तक अनाउंस ही नहीं हुए, तो हमें तो कोई तौहीन अदालत नजर ही नहीं आ रही दूर दूर तक, तो कब करेंगे? केपीके के गवर्नर के मुतालिक देखें, पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है अपने पैराग्राफ 13 में, अगर आप देखें उसमें लिख दिया है कि उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है उस गवर्नर ने। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स हैं उस जजमेंट के अंदर, पैराग्राफ 13 के आखिर में, आखिरी लाइन में लिखा हुआ है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मींस कि ये पहले एस्टेब्लिश हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मौका दे दिया कि अब आप डेट दें। 1 मार्च का ये फैसला है, और उसके बाद इन्होंने जो डेट दी थी वो डेट 28 मई की दी थी, वो भी गलत थी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ थी, और फिर उसको वापस ले लिया। मेरा ख्याल है अब ये दोनों चूंकि मैटर्स दोनों इकट्ठे टेकअप हो गए, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले पे अमल दरामद भी कराएगी, तौहीन अदालत भी करेगी।